प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी कम होने की वजह से ख़वातीन में विजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन का इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसकी अलामात में यूरिन बार बार आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यूरिन जलन के साथ आना, बुखार होना, बाज़ औक़ात पेशाब करने में रुकावट होना, ये सारी अलामात हैं यूरिन के इन्फेक्शन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आमतौर पे देखा गया कि जब इंसानी जिस्म पे जरासीम अटैक करते हैं या कोई बीमारी अटैक करती है तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है ताकि आपको बीमारियों से बचाया जा सके। होता ही है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये कुदरती निज़ाम के तहत ये क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है कम हो जाती है, यानी आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। इसका मकसद ये होता है कि जब आपकी बॉडी में एक बेबी जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है वो पल रहा होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचानता नहीं है और उसको रिजेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आपकी बॉडी के अंदर स्मूथली चलती रहती है। अब इस इम्यूनिटी के कम होने से प्रेगनेंसी तो ठीक चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि बाकी जरासीम जो होते हैं उनको मौका मिल जाता है आपकी बॉडी पे अटैक करने का। तो उसमें देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी कम होने की वजह से ख़वातीन में विजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन का इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसकी अलामात में यूरिन बार बार आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यूरिन जलन के साथ आना, बुखार होना, बाज़ औक़ात पेशाब करने में रुकावट होना, ये सारी अलामात हैं यूरिन के इन्फेक्शन की। जब आपको कोई ऐसी अलामात पेश आएँ तो आप फ़ौरी तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो उसका ना सिर्फ बच्चे बल्कि माँ पे भी इफ़ेक्ट आता है। बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और गुर्दों को भी मुतासिर कर सकता है। बाज़ औक़ात मिसकैरेजेस का रिस्क होता है, बाज़ औक़ात वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो जब भी आप इन अलामात को नोटिस करें फ़ौरी तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट भी होता है, यूरिन का टेस्ट भी होता है, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट भी होता है और बाज़ केसेस में अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत भी पड़ जाती है जिसमें गुर्दों को देखा जाता है। तो ये जब इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो अपना सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। वाटर इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लश आउट होगा यूरिन और जर्म्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, इन्फेक्शन कम होगा। दूसरा ये कि अपने यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड ना कीजिए। हर 2-3 घंटे बाद जाके वॉशरूम आप पेशाब कीजिए ताकि जो भी जर्म्स हैं वो फ्लश आउट हो जाए। तीसरा ये कि हम सजेस्ट करते हैं कि क्रैनबेरी जूसेस अगर आप यूज़ कर सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल हैं क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, वो आपके यूरिन के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। लेकिन अगर स्टिल सिम्टम्स आपके कंट्रोल ना हो तो फिर ऐसे केसेस में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से आप एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे और माँ दोनों के लिए हमल के दौरान सेफ़ हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।